अब पढ़ी लिखी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, आजकल यह ट्रेंड बहुत चल रहा है 498A का, कि पत्नी क्या करती है, दहेज का केस करती है। वह दहेज का केस इसलिए नहीं करती कि उससे दहेज मांगा जाता है, नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड चल चुका है। दहेज का केस करेगी, फिर मेंटेनेंस का केस करेगी, ताकि हमें घर बैठे ही मेंटेनेंस मिलता रहे। जो एक मेंटेनेंस कानून जो लाया गया था, वो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए लाया गया था, जिसे हम सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जानते थे। लेकिन अब नए कानून आ गया जो बीएनएसएस 144 के तहत माना जाएगा मेंटेनेंस, कि ताकि महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन अब आज के युग में क्या हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। हस्बैंड को हरासमेंट किया जा रहा है, हस्बैंड की फैमिली को हरास किया जा रहा है, उसे आर्थिक तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। लेकिन हम एफआईआर क्या देखते हैं कि हस्बैंड ने पत्नी को प्रताड़ित किया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पत्नी ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। एफआईआर लिखाएगी कि मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को पैसा चाहिए। अरे लेकिन आप ध्यान से देखना दोस्तों, जो भी 498 में सेटलमेंट होती है ना, दहेज वाइफ ही लेती है। इन द एंड वाइफ दहेज लेके ही सेटलमेंट करेगी। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हस्बैंड को पैसे दिए तो सेटलमेंट हो गई है, तो डाइवोर्स हुआ है। तो इसका सही मानने में क्या है, दहेज कौन लेता है? वाइफ दहेज लेती है, ना कि हस्बैंड। हस्बैंड तो बेकार में बदनाम हो रहे हैं दोस्तों। जो भी मैटर है, जो भी मैं भी देखता हूं कोर्ट में, आपके भी अगर ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं फैमिली में, तो पैसे कौन देता है? हस्बैंड, ना कि वाइफ। तो दहेज किसको मिला? वाइफ को। इसलिए एफआईआर वाइफ करवाती कि मुझसे दहेज मांगा गया, और लेती खुद दहेज है दोस्तों, खुद पैसे मांगती है। तो इसलिए जो ये मामला था दोस्तों, यह मामला था श्रीमती शिखा वर्सेस अवनीश महोदया का। जो ये जजमेंट थी, इसमें एमपी हाई कोर्ट का मामला था, और उसने क्या फैसला सुनाया है कि यदि पत्नी वेल एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री है, तो आप मेंटेनेंस की हकदार कैसे हो सकती हो? जो ये श्रीमती शिखा वर्सेस अवनीश महोदया वाला केस था, एमपी हाई कोर्ट में पहुंचा मेंटेनेंस केस को लेके। तो एमपी हाई कोर्ट ने देखा कि वाइफ के पास मास्टर डिग्री है, यानी वेल एजुकेटेड, और हस्बैंड क्या है? ग्रेजुएट है। वाइफ हस्बैंड से भी ज्यादा पढ़ी हुई है, तो आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है? कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप अच्छी जॉब ले सकती हो, तो आप जॉब क्यों नहीं कर रही हो? यदि आप अनपढ़ होती तो हम इस बारे में सोचते कि हाँ, आपको मेंटेनेंस की नीड है, आप अपनी जरूरती को पूरा करने के लिए मेंटेनेंस की नीड है। आप उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकती। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने शादी कर ली तो आप अपने हस्बैंड के ही ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो। यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर वेल इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट हो सकती हो, आप जॉब कर सकती हो, तो आपके पास अच्छी डिग्री है, क्वालिफाई है आप, तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे? क्या इसलिए कि मैं तो अपने पति पर बोझ बन के रहूंगी? नहीं, आप इस दार पर मेंटेनेंस नहीं मांग सकते, क्योंकि आज का समय दोस्तों एक मॉडर्न ईरा है, मॉडर्न टाइम हो चुका है। वो पहले की बात थी कि पत्नियों को बाहर जॉब करने के लिए नहीं भेजा जाता था। अब तो आप फोर्स में ले लो, आर्मी, आईटीबीपी, यानी जो एयरलाइन में ले लो, कोई भी चीज, कोई भी फील्ड ले लो, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। कोई भी जॉब कर सकती है, पुलिस में, आर्मी में, एनीथिंग एल्स, कहीं भी, एनीवेयर, विदेशों में जॉब करती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वाइफ सिर्फ मेंटेनेंस के तौर पे कि मेरा हस्बैंड कमा रहा है तो मैं जॉब नहीं करूंगी, तो इसलिए आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता दोस्तों, नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि एमपी हाई कोर्ट ने उससे पत्नी को बहुत सारी फटकारें लगाई, कि पत्नी बोली कि जब मेंटेनेंस लोअर कोर्ट ने बांध दिया था पत्नी का, तो एमपी हाई कोर्ट ने उसे कम कर दिया। तो पत्नी का क्या रुख था? पत्नी बोली कि जो आपने मेरा मेंटेनेंस कम किया उससे मेरा खर्चा नहीं चलेगा। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, यह आपका खर्चा चलाने के लिए मेंटेनेंस नहीं दिया गया है, आपकी यह बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मेंटेनेंस दिया गया है। यदि आपके शौक बड़े हैं, आप एक सेलिब्रिटी लाइफ
व्यतीत करना चाहते हैं तो आप जॉब करिए। आप जो अपने अरमान हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, जो अपने सपने हैं, वो आप खुद जॉब करके पूरा करिए, ना कि पति के द्वारा दिए गए मेंटेनेंस से आप अपने सपने पूरा कर सकती हैं। सिर्फ यह मेंटेनेंस आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो महिलाओं के लिए जरूरी है, वह पूरा करने के लिए मेंटेनेंस बांधा गया है। आप पूरी तरीके से हस्बैंड के भरोसे नहीं बैठ सकते। पति की ओर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर भी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर लोन की EMI भी होती है, बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं पति के। आप सिर्फ उसकी सैलरी को देख के ही मेंटेनेंस का वादा दायर नहीं कर सकते। यह दोस्तों जजमेंट आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि यदि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि आजकल कोर्टें भी अवेयर हो गई है कि ये तो एक खेल है, सिर्फ झूठे केस करो, मेंटेनेंस का वाद दायर करो, ऐसा नहीं चलेगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।